छत्तीसगढ़ के बीहड़ जंगलों और पहाड़ों पर बसा एक मंदिर, जहां पर हर रोज भालुओं का एक पूरा का पूरा झुंड आता है और माता की आरती करके वापस जंगलों में गायब हो जाता है। इस मंदिर में देवी माँ की अगर कोई नियमित तौर पर दर्शन करता है तो वो है ये रहस्यमय भालुओं का झुंड। इस अद्भुत मंदिर में यहाँ पर आने वाले खूंखार और जंगली भालुओं को देखने पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं और इन भालुओं को मंदिर में पूजा करता देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ के भालुओं का मंदिर कहे जाने वाले चंडी माता मंदिर के रहस्यों के बारे में बताएंगे और ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पर भालू क्यों आते हैं। चंडी माता मंदिर, बागबाहरा, छत्तीसगढ़, जो महासमुंद जिले के मुख्यालय से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंडी माता मंदिर पहुंचने के लिए पहले 2 पहाड़ियों के बीच से होकर आना पड़ता है। कहते हैं कि चंडी माता का ये मंदिर करीबन 150 साल पुराना है, लेकिन माता की ये प्रतिमा प्राकृतिक है। यहाँ की प्रतिमा पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया गया। माता के इस मंदिर को पहले तंत्र साधना के लिए जाना जाता था। यहाँ पर कई साधु संतों का हमेशा डेरा लगा ही रहता है। कई वर्षों तक इस मंदिर को आम लोगों से छिपा कर रखा गया था, लेकिन फिर 1950 में यहाँ से साधु संतों के चले जाने के बाद इस मंदिर को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। माँ चंडी की ये प्रतिमा लगभग 9 से 10 फीट की है और ये निरंतर बढ़ती ही जा रही है। चंडी माता मंदिर में काली माता का एक मंदिर भी है जो कि गुफा की तरह दिखता है और वहीं आपको भैरव बाबा, हनुमान जी, शिव जी और अन्य देवताओं के दर्शन भी माँ चंडी के दरबार में मिलेंगे। वैसे तो यहाँ पर भक्तजन दर्शन के लिए आते ही रहते हैं, परंतु यहाँ के भक्तों में सबसे खास है ये भालुओं का झुंड। भालुओं के इस झुंड के बगैर माता की पूजा अर्चना मानो अधूरी है। जैसे ही माता की आरती और पूजा शुरू होती है, तब घने जंगलों को चीरते हुए यहाँ भालुओं का एक झुंड आता है। मंदिर में प्रवेश करते ही ये भालू बहुत ही शांत हो जाते हैं। ये चारों तरफ पहले घूमते हैं और फिर एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि ये भालू यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। ये भालू माता की आरती में शामिल होते हैं और जब प्रसाद बांटने का समय आता है तो इन भालुओं को भी प्रसाद दिया जाता है। वे प्रसाद खाते हैं और फिर घनी झाड़ियों में पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि ये बिना प्रसाद लिए यहाँ से वापस नहीं जाते और जब आरती ख़त्म होती है उसके बाद ही ये कुछ खाते हैं। यहाँ के पंडित कहते हैं कि पास के जंगल से बहुत सारे भालू मंदिर में आकर शांति से बैठ जाते हैं और मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद ही वो प्रसाद लेते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कभी कभी वो ऐसा जताते हैं कि पुजारी ही उन्हें प्रसाद खिलाए। फिर यहाँ के पंडित अपने हाथों से उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। यहाँ मंदिर में जाने वाले लोगों का कहना है कि मंदिर में आने वाले भालू खूंखार और जंगली है, परंतु मंदिर के अंदर आते ही वे पालतू लगते हैं। वो बिल्कुल सीधे दिखते हैं और प्रसाद लेकर जंगल में चले जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर वाइल्ड लाइफ के शोधकर्ता भालुओं के इस तरह मंदिर में आने और प्रसाद खाने के बारे में क्या कहते हैं। मंदिर समिति की तरफ से भी इन भालुओं के आने जाने के लिए पूरी व्यवस्था मंदिर परिसर में किया गया है। जिस जंगल के रास्ते से ये भालू आते हैं उस रास्ते के ठीक सामने एक जालीदार बैरिकेड लगाया गया है। इससे श्रद्धालुओं को भी भालू से किसी भी प्रकार के खतरे को कम करने की कोशिश की गई है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कहते हैं कि भालुओं का इस मंदिर में आना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक खतरा है। वे कहते हैं कि यहाँ आने वाले लोग भालुओं को जूस और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, जो कि सरासर गलत है। वे कहते हैं कि भालुओं को प्राकृतिक फूड खिलाना चाहिए। उनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने से उनकी स्वास्थ्य की हानि होगी और आगे चलकर भालुओं को मानसिक परेशानी हो सकती है। बाद में ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान इन भालुओं के पास बगैर कोल्ड ड्रिंक के जाता है तो भालू उस पर अटैक कर सकता है। वे आगे कहते हैं कि इन भालुओं में देवी से कोई श्रद्धा भावना नहीं है। जंगल में फूड के लिए जंगली जानवरों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आगे कहते हैं कि इस परंपरा को तुरंत बंद कर देना चाहिए,
क्योंकि इस मंदिर में मादा भालू अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आती है। श्रद्धालु अगर उनके बच्चों के आसपास जाते हैं तो मादा भालू श्रद्धालुओं पर अटैक कर सकती है। मादा भालू को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके बच्चे के पास कोई आए जाए। शेरों को सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन भालू तो शेर और हाथी से भी भिड़ जाता है, क्योंकि टाइगर एक शिकार के बाद रुक जाता है, लेकिन भालू लगातार शिकार कर सकता है। वे आगे कहते हैं कि भालू आदमखोर नहीं होता, लेकिन ये बहुत खतरनाक जानवर है। भालू के बड़े बड़े पंजे होते हैं, वो दीमक और शहद खाता है। अगर वे अपना नेचुरल फूड खाना भूल जाए तो लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी, और ऐसा खाना ना मिलने पर वो इंसानों पर हमला करेगा ही करेगा। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि ये भालू जामवंत के वंशज है, जो पौराणिक काल से ही माता चंडी के भक्त रहे हैं। भगवान राम ने अपना वनवास का अधिकतर समय छत्तीसगढ़ के जंगलों में बिताया था, और भगवान राम से जामवंत की मुलाकात छत्तीसगढ़ के जंगलों में ही हुई थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या ये भालू माँ चंडी के भक्त हैं, या वे सिर्फ प्रसाद खाने के लिए यहाँ पर आते हैं? विज्ञान और अध्यात्म के बीच इन भालुओं को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।